और चलिए अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश की ओर। गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, गायों के लिए दान किया जाता है, गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं जहां गायों की सेवा की जाती है। चुनाव में गाय का मुद्दा बहुत जोर शोर से उछलता भी है, लेकिन गौशालाओं की स्थिति में सुधार आया हो ऐसा दिखता नहीं। आज भी गाय गौशालाओं में आंसू बहा रही है। तो चलिए देखते हैं गौमाता के आंसू। गौशालाओं और गायों को लेकर अक्सर बहुत बात होती है, कई दावे होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बारां की एकमात्र गौशाला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। ये हाल तब है जब प्रदेश के गौपालन मंत्री इसी शहर में रहते हैं। पहले दावा सुनिए। अभी जो हमारा कायना हाउस है जहाँ पर हमारी गाय माता रहती है, वहाँ पर हमने पूरी सुविधा युक्त हमने वहाँ का एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया हुआ है। टीन शेड लगे हुए हैं, गाय माता के पंखे लगे हुए हैं, और जो भी उनकी अगर किसी की बीमारी की स्थिति बनती है तो उनका उपचार कराया जाता है। अब हकीकत देखिए। गौपालन मंत्री के गृह क्षेत्र का हाल देखिए। गौशाला में गौवंश की दुर्दशा देखिए। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। पीने के साफ पानी के नाम पर गंदा बदबूदार मटमैला पानी, खाने के लिए सड़ा हुआ भूसा, सफाई के नाम पर गौशाला में ही गोबर का ढेर, और बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा शेड। जी हां, देख लीजिए बारां शहर की एकमात्र गौशाला का क्या हाल है। उस बारां की जहां राज्य के सबसे बड़े गौ सेवक यानी गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई रहते हैं, लेकिन यहां का हाल देख मंत्री जी का तो पता नहीं, आम नागरिकों को तो शर्म जरूर आती है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ साहब, अखबारों में आती है। यहाँ के मंत्री जी भी हैं गौपालन, लेकिन फिर भी रोडों पे गायें हैं, गायों के पाँव तोड़ जाते हैं ट्रक वाले, बसें वाले। कोई सुनाई करने वाला नहीं है कुल मिलाए गौ की। अब गाय नरक का जीवन जी रही है अपने हिसाब से। गायों की कोई सुविधा नहीं है, रोड के ऊपर भी गाय है और कहते हैं कि गायों को गौशाला में लाते हैं। और गौशाला की स्थिति आप देख ही रहे हो क्या, कि गौशाला में कीचड़ है, कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई टीन सेट नहीं है। हाल ये है कि शहर में गौशाला है, लेकिन बजाय वहां रहने के गायों का जमघट सड़कों पर लगता है। लेकिन जिम्मेदार हैं कि एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं। अभी जो हमारा कायना हाउस है जहाँ पर हमारी गाय माता रहती है, वहाँ पर हमने पूरी सुविधा युक्त हमने वहाँ का एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया हुआ है। टीन शेड लगे हुए हैं, गाय माता के पंखे लगे हुए हैं, और जो भी उनकी अगर किसी की बीमारी की स्थिति बनती है तो उनका उपचार कराया जाता है। वहाँ पर हमने सीसी रोड बना रखा है ताकि गायों को दिक्कत नहीं आए, तो अनुकूल हमने वातावरण किया हुआ है। फिर भी हम एक और गौशाला की दिशा में नगर परिषद बोर्ड प्रयासरत है, जिसके खुलने के बाद 12 से पूर्ण रूप से बाहर सड़कों पर घूमने वाली गोधन को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिम्मेदार की बात को आपने सुन लिया, लेकिन अब उस मजदूर की बात भी सुन लीजिए जो पूरे गौशाला को संभालता है। भाई अब कीचड़ रही हो रही है, अगर यो अच्छो हो जाओ, डस्ट पड़ जाओ तो कीचड़ में न बैठे, जानवर ही में फर्ज है, बीमार पड़ जाओ। अब ये कर लो तो मुझे संभाल बाड़ो जी यहाँ, और कोई ना। अब ये कल्ला सो तो ज्यादा ये वो न सब उठा। अब उम्मीद है इस मजदूर के दर्द को गौपालन मंत्री महसूस करेंगे। उम्मीद है कम से कम गौपालन मंत्री के गृह क्षेत्र में गौशाला की स्थिति सुधरेगी। उम्मीद है अब मंत्री जी नींद से जागेंगे और सड़क पर गायों का जमघट नहीं लगेगा। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला हमेशा चर्चा में रही है। 2016 में गायों की मौत से गौशाला चर्चा में आ गई थी। हिंगोनिया गौशाला में अब हालात सुधरने लगे हैं। 2016 में इस गौशाला में बारिश में मिट्टी में दबने से और अन्य कारणों से करीब सैकड़ों गायों की मौत हो गई थी, लेकिन अब यहां काफी कुछ बदला है। अब कैसी हालत है यहां पर, यह जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने।
कि हिंगोनिया गौशाला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये वही हिंगोनिया गौशाला है जहां पर 2017 में बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई थी और सभी लोगों ने अफसोस जताया था। बाद में इस गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी जो थी वो निजी हाथों में देने की बात की गई और आज यहाँ की सूरत जो है कुछ बदली बदली नज़र आ रही है। यहाँ आमतौर पर ये देखा जाता था बारिश के मौसम में कीचड़ नज़र आता था, कई तरह की अव्यवस्थाएं होती थी, लेकिन इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काफ़ी हद तक काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो बाड़ा है ये हिंगोनिया गौशाला का वो बाड़ा है जहाँ पर पूर्व की बारिशों के दौरान, जब पूर्व के मानसून का जो सीजन निकला था तब यहाँ पर कीचड़ देखने को मिलता था, पानी की खेल में पानी नहीं होता था, पानी होता था तो गंदा पानी होता था। लेकिन आज खुद सूरत बदली सी है और शायद ये अच्छा संकेत है उस गौ माता के लिए जिसके आधार पर वोट भी लिए जाते हैं, लड़ाई भी लड़ी जाती है और तरह तरह की बातें भी की जाती है। गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो अक्षय पात्र के पास है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप यहाँ की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और किस हद तक हम लोग कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बारिश का काफ़ी अच्छा दौर रहा है इस साल, और बारिश एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है खासकर गौशालाओं के लिए, और जहाँ पे भी गाय एक कन्फाइंड जगह में रहती है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गौ माता हमारे साथ में है, और पर यहाँ पे जो स्थिति पहले थी, पूर्व में थी, अगस्त 2016 की बात करें, जहाँ पे हिंगोनिया इसलिए प्रसिद्ध थी कि यहाँ पे बहुत गाय मर रही थी, पर आज आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष है अपने आप के अंदर कि यहाँ पे कितनी गौ माताएं हैं और कितनी संतुष्टि से आराम से यहाँ बैठी है। कोई कीचड़ नहीं है यहाँ पे, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई गाय बीमार नहीं पड़ी है यहाँ पे, कोई गाय फंसी भी नहीं है दलदल के अंदर। अगर हम देखते हैं कि जो पूर्व में जो यहाँ पे एक समय में जो यहाँ पे एक पूरी पिक्चर थी हिंगोनिया की, हिंगोनिया मतलब कि यहाँ पे गाय मर रही हैं, वहाँ पर अव्यवस्थाएँ हैं, तो हमने काफ़ी प्रयास किया है कि जो गायों के लिए जितना हो सके हमारे से उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए। और जैसे कि ये जो बाड़े हैं, अभी हम जिस बाड़े में खड़े हैं, ये बारिश के वर्षा ऋतु के अंदर बहुत गाय यहाँ मरा करती थी। जब गायें यहाँ गौशाला में आती है तो उनकी प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती और वो बाहर जो रोड सड़क पर घूमती है वहाँ पॉलीथीन खाती है। अब लोगों को समझना चाहिए कि रोड पर हम पॉलीथीन नहीं फेंकें, जिससे एक तो जो हमारा एटमॉस्फेयर वो ख़राब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो गाय जब उसको खाती है तो उनका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वो यहाँ आने के बाद जब उनको फीडिंग मिलती है तो थैलियों से उनका जो लीवर है वो ख़राब हो रहा है और चारा खाने के बाद भी वो सुधर नहीं पाती, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए सबको कम से कम सड़क पर तो पॉलीथीन नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, पानी का इंतजाम कैसा है और व्यवस्थाएं कैसी है? बिल्कुल, यहाँ पे पानी का व्यवस्थाएं अच्छी है, हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। खेली के प्रॉपरली यहाँ पे हमेशा सफाई मेनली क्लीनिंग को देखा जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी गोपालक हैं यहाँ के, इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स होता है कि हमारा कि खेली प्रॉपर साफ़ होनी चाहिए, चारा प्रॉपर डलना चाहिए, उसके बाद में कोई गाय बैठी बीमार हो उसके लिए स्पेशल चारा की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, हिंगोनिया गौशाला, न्यूज़ 18 जयपुर। अजमेर में गौशालाओं में किस तरह से गौवंश को रखा जा रहा है और किस तरह से उनकी देखभाल हो रही है, इसका न्यूज़ 18 ने जायजा लिया। फायसागर रोड स्थित श्री पुष्कर गौशाला में मौजूद रहे हमारे संवाददाता दीपक दादीच ने पड़ताल की। भारत मान्यताओं का देश है और इन मान्यताओं में सबसे खास माना गया है हमारे गोवंश को, क्योंकि गोवंश को माता का दर्जा दिया गया है और यही वजह है कि आम से खास तक गोवंश की पूजा करता आया है। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे बिगड़ते नज़र आ रहे हैं कि ये गोवंश अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि जहां पर गोवंश रहता है वो गौशालाएं अब इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां पर केवल दलदल और गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अजमेर की ये जो गौशाला है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई गोवंश इस जाली के पीछे एक बाड़े के अंदर रखे हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो जगह इनके लिए होनी चाहिए थी वो मुकम्मल बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इनके पीछे नीचे जो कीचड़ जमा है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इन गोवंश की क्या हालत है, इन्हें कहाँ रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, और इस दलदल में कहीं ना कहीं इनकी जो मौत होती है वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आखिर ये जिम्मेदारी निभाए कौन, सबसे बड़ा सवाल आता है। हम इस गौशाला के दूसरे रूप में आपको एक बाड़े में लेके चलते हैं, जहाँ पर छोटे जो बछड़े हैं उनको रखा गया है। आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से जो बछड़े हैं उनको जिस बाड़े में रखा गया है उनके नीचे के हालात क्या हैं। गंदगी से हटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, और जो गोवंश के पाँव हैं वो पूरे इस पानी और गंदगी में भीगे हुए हैं। तो ये
देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गौशालाओं की क्या हालत है, क्या यहाँ की सूरतें बयां कर रही है जो हमने आपको दिखाया। साथ ही जो गौशाला के जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कीचड़ फैला हुआ है, उस कीचड़ के ऊपर से ये गायें गुजरती है। सूअर यहाँ पर आए हैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि गंदगी इस गौशाला में कितनी है। कई लोगों को यहाँ पर पीड़ा होती है क्योंकि जो गायों को धर्म के रूप में चारा या अन्य चीज़ें यहाँ खिलाने आते हैं उनसे भी नहीं देखा जाता है। उनसे ही बात करते हैं कि आखिर कैसी स्थितियाँ बन रही है और ये गौशाला का यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। मैं करीब यहाँ 20 साल से आता हूँ और मैं देखता हूँ मैं खाली गौ की सेवा करने ही आता हूँ। मात्र मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अपना धर्म पुण्य कमाऊँ और हर आदमी अपना यहाँ धर्म पुण्य गाय माता हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में गाय को अपना 36 करोड़ देवी देवता इसके अंदर बसते हैं, तो ये सबसे बड़ा हिंदुओं का धर्म होता है और इसके बिना पुण्य भी नहीं मिलता है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी ज्योतिषों का ही मानना है, शास्त्र में भी कहा है कि गाय हमारी माता है। जब गाय हमारी माता है तो ये जब गौशाला आदमी सरकार गौशाला के नाम से जो बजट देती है, लाखों रुपया खर्चा करती है कि गाय रहे, तो गाय के अंदर जो आप देख रहे हो, आपका जो कैमरा आया, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा आपके कैमरे राजस्थान एनसी इसको चैनल को कि आप यहाँ पधारे हो। मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप आज ये देख रहे हो ना हालात, इससे ज़्यादा बरसात के अंदर बेहतर हालात हो जाते हैं और गायों को आपने देखा है कि गायों के पेड़ सड़ जाते हैं अंदर से, और ये सूअर गायों के जब बच्चे होते हैं तो गायों के बच्चों लेके भग जाते हैं। तो ये व्यवस्था इस प्रबंधक की है, अतः सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्हों पे, और जिले प्रशासन की जिम्मेदारी है कलेक्टर साहब की कि इन्हों की देखरेख करे और इन्हों के ये देखे कि ये स्थिति क्यों होती है। राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन, दोनों ही तरफ से गौशालाओं के लिए लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो बजट जिस काम के लिए दिया जाता है वो कार्य यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है और हालात ये बनते हैं कि इस गंदगी और इस हालत के अंदर हमारा गोवंश मरने की कगार पर पहुँचता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को देखकर सरकार ही नहीं वरन स्थानीय प्रशासन की भी आंखें खुलेगी और वो इन गौशालाओं की सुध लेंगे ताकि हमारा गोवंश बच सके। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में नगर निगम का दावा है कि काइन हाउस का संचालन गौशाला और धर्मादा समिति की ओर से अच्छे से किया जा रहा है। काइन हाउस में गौमाता कैसे आंसू बहा रही है, स्थिति का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने। हर शहर में वहां की स्थानीय सरकार की यानी स्थानीय शासन, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका की एक जिम्मेदारी होती है कि शहर में आवारा पशुओं के आतंक को किसी रूप में खत्म किया जा सके और शहर की जो आवारा पशु हैं उन्हें एक बाड़े में बंद कर उनकी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाए। उदयपुर में भी नगर निगम की ओर से तितड़ी इलाके में काइन हाउस संचालित किया जाता है। दावे होते हैं, वादे होते हैं और एक बड़ा मुद्दा इस पूरी शासन के बीच, इस व्यवस्था के बीच होता है कि हम भी हमारी जो तमाम स्थानीय व्यवस्थाएं हैं उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। उदयपुर के तितड़ी का काइन हाउस है जिसे नगर निगम संचालित करता है और वहां का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम आई और हम आपको बता रहे हैं कि क्या वाकई में जो दावे, वादे और जो फैसले बोर्ड की बैठकों में होते हैं वो वादे इस काइन हाउस में कितने धरातल पर, कितने ज़मीनी स्तर पर नज़र आते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 600 गायों को रखने की क्षमता है, यानी 600 पशुओं को यहाँ पर किसी भी वक्त रखा जा सकता है और अभी जो हमें जानकारी मिली है तकरीबन यहाँ पर 450 से ज़्यादा पशुओं को रखा गया है। पूरे कैंपस की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर लगभग जो सुप्रबंध है वो एक बार ठीक लग रहा है, पशुओं की भरमार यहाँ पर नहीं लग रही है और पशुओं को यहाँ पर किसी तरह से परेशान शायद नहीं होना पड़ रहा होगा, जो आमतौर पे कई बार हमने देखा है कि पशुओं को यहाँ पर बड़ी तादाद में भर के रखा जाता और भीड़ की तरह से यहाँ पर पूरी तरह से खचाखच काइन हाउस की हालत नज़र आती है। दूसरी स्थिति होती है काइन हाउस में पानी की एक बड़ी समस्या, जो गायों को, यहाँ पे जो पशुओं को रखा जाता है उनके लिए किस तरह से पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो, किस तरह से उनके लिए यहाँ आने वाला शुद्ध जल और जो चारा है वो बेहतर हो। हालांकि यहाँ पर तकरीबन 4 साल पहले तक ट्यूबवेल थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से यहाँ पर नगर निगम टैंकर मंगाता है
और टैंकर के जरिए कुछ इसी तरह से पानी को यहाँ पर भरा जाता है ताकि साफ पानी यहाँ पर पिलाया जा सके उन तमाम पशुओं को। अगर अधिक पशु आ गए तो हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे। यहाँ पर जगह बहुत थी, डंपिंग यार्ड था, तो हमारे निवेदन पर कार्य हुआ है, डंपिंग यार्ड को हटा के वैसा कर दे, लेकिन अभी वापस ये एक नया प्रोजेक्ट जो यहाँ लग गया है, इस वजह से हमारे को ये समस्या आ रही है कि जो गायें कुछ समय के लिए धूप में जानी चाहिए, घूमनी चाहिए, अब ये क्या है कि इनके जेल खाना हो गया, एक हिसाब से इनको सजा हो गई है, कम ला करके यहाँ बंद कर, इनको कुछ घूमने के लिए जगह चाहिए। तो मैं एक निवेदन और करता हूँ आपके माध्यम से कि पास में जो ये चरनोट भूमि पड़ी है, नगर निगम अगर ये हमारी भूमि को इधर ले लिया है काम में, तो इधर की भूमि को वापस अपने कब्जे में लेकर के और यहाँ पे गायों को छोड़ने के लिए बना दें। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।